अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। सब कैसे हैं? होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। आज मैं 11 डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऐसी बताऊंगी जो आप लोग इजीली घर पर रह के कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हेल्थ और फिटनेस कोच हूँ। मेरे चैनल पे आपको बहुत सी वैरायटी ऑफ वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने आपको डाइट प्लान्स, उनकी रेसिपीज़ और आपको एक्सरसाइजेज बताइए कि कैसे आप एक्सरसाइजेज को इस्तेमाल करके किसी भी बीमारी का कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप मूवमेंट्स को इस्तेमाल करके एक्सरसाइजेज को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हेल्दी और फिट लाइफ गुजार सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इजीली आप घर में कर सकते हैं, अपने रूम में रहकर या जहां आप इजीली करना महसूस करते हैं, अपने घर के गार्डन में, अपने रूम में, अपने टेरेस पे, कहीं पे भी। उसके लिए सिर्फ आपको एक चेयर की ज़रूरत है। अगर आपके पास चेयर नहीं अवेलेबल तो आप एक स्टूल लेकर उसके ऊपर भी इजीली ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 11 एक्सरसाइजेज बताऊँगी, आपने मेरे साथ 11 एक्सरसाइजेज करनी है। टोटल वर्कआउट है कि अगर आप ये एक्सरसाइजेज करेंगे तो इजीली अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपने फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आर्म जंपिंग जैक्स। इसमें ये नहीं है कि आपने साथ में जंप करना है, आपने जस्ट अपने आर्म्स को मूव करना है जैसे कि इसमें शो हो रहा है, और आपने रैपिडली या स्लो जैसे आपको इजी लगता है ये आपने मूव करना है। एटलीस्ट इसको 20 से 30 सेकेंड आपने करना है। ये आपकी बॉडी को वार्म अप करेगा, बल्कि आपके शोल्डर्स को भी ओपन करेगा और रिलैक्स करके। जैसे हम सारा दिन बैठे रहते हैं, ऐसे थक जाते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं किचन में, जैसे लेडीज़ काम कर रही होती हैं, उनकी शोल्डर पेन करने लग जाते हैं। इससे ये हो गया कि आपके ये शोल्डर को भी रिलीफ देगा, उसके पेन को ख़त्म करेगा। ये आपने एटलीस्ट 30 to 20 सेकेंड ये एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है साइड टू साइड रीच। जैसे कि शोर है, आपने इजीली अपनी लेग्स को थोड़ा सा वाइडली ओपन करना है और अपने हैंड्स को आपने पुश करना है साइड टू साइड इजीली। ये आपने एक्सरसाइज करनी है 20 to 15 सेकेंड। 15 सेकेंड कर सकते हैं, 20 सेकेंड कर सकते हैं, या जितना आप में स्टेमिना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 20 ही आपने करना है, 15 करना है, आप 10 भी कर सकते हैं। और डे बाय डे आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। हाँ, अगर ये एक्सरसाइज आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, डेली रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगी, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी और आप अपनी लाइफ में खुद बेहतर महसूस कर सकते हैं। बल्कि आप खुद आके कमेंट करेंगे वाकई ही इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी बॉडी को ज़रूर पड़े। थर्ड एक्सरसाइज है बैक स्ट्रोक। आपने अपने आर्म को स्ट्रेट करना है, अपने शोल्डर की सीध में आपने बिल्कुल लेके जाना है, इस तरीके से बिल्कुल सीधे अपने आर्म्स करने हैं आपने, और उन्हें बैक साइड पे सर्कल की तरह शक्ल में आपने उसे मूव करना है, जैसे कि ये वीडियो में शो हो रहा है। ये एक्सरसाइज आपने, और साथ में आपने इनहेल एक्सेल भी करना है स्लो, और आपने इसकी रिपीटेशंस करनी है जितना आप में स्टेमिना है, जितनी आपकी ताकत है। आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, 20 टाइम्स कर सकते हैं, या 10 टन के आप 3 सेट्स इसको ईजीली कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है साइड टू साइड रीच। जैसे कि इस वीडियो में शो हो रहा है, आपने अपने बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट आपने खड़े होना है, अपनी लेग्स को वाइड करना है, और आपने अपने एक लेग को दूसरी लेग के साथ टच करना है और वापस उसको दूसरी फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है, और सेकंड लेग को फर्स्ट के साथ टच करना है, उसे वापस उस दूसरी पोजीशन में ले जाना है। आपने ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली, आप चाहें तो 5 के सेट कर सकते हैं। अगर बिगनर्स हैं, स्टार्टअप हैं, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करें, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, आप पहले भी करते रहें, तो आप 10 करके इसके सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप 20 की पेयर बना के इसके 3 सेट कर सकते हैं, 4 सेट कर सकते हैं, और इसको डे बाय डे आप आराम से इंक्रीज़ करते जाएं। एटलीस्ट आपने दिन में 30 मिनट्स और एटलीस्ट 1 आवर एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये 1 आवर नहीं कर सकते, आप वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग मैन हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है। आप चाहें तो ट्रेडमिल कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल वॉक कर सकते हैं, सिंपल जॉग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं कि आप वॉक करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो लाजमी वॉक करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 सेट्स करें, 2 सेट्स करें, या चाहें तो अगर स्टार्टअप है, फर्स्ट डे है, तो आप 1 सेट भी इजीली कर सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज है, आपने स्ट्रेट खड़े होना है, बिल्कुल स्ट्रेट आप खड़े रहेंगे। आपने अपनी बेली को अंदर की तरफ पुश रखना है। आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने अपनी बेली को अपने अंदर पुश करके रखना है, दबा के रखना है, और साथ साथ इनहेल एक्सेल भी करना है। जितना आप
एक्सरसाइज को स्लो डाउन तहम्मुल से करेंगे वो उतना आपको पॉजिटिव आपकी बॉडी पे इफेक्ट देगी। अगर फास्ट करेंगे तो आपको कहीं भी क्रैम्प पड़ सकता है, आपको कहीं भी दर्द हो सकता है। आपने कोशिश करनी है एक्सरसाइज को स्लो और आपके पोस्चर जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही होने चाहिए। फिफ्थ एक्सरसाइज है आपने साइड पुश करना है। लाइक दिस आपने अपनी बॉडी को साइड पे लेके जाना है और इसे पुश करना है। इस तरीके से साइड टू साइड आप पुश करेंगे। ये एक्सरसाइज है, आप इसके 20 के 2 सेट्स कर सकते हैं या 10 के 3 या 4 सेट्स कर सकते हैं, या जितना आपका स्टेमिना है आप इसको उतनी देर कर लें कि 30 मिनट्स में आप इसको डिवाइड कर लें कि आप कितने सेट करेंगे और किस तरीके से आप कर सकते हैं। 6 एक्सरसाइज आपने वार्म अप करना है, आपने मार्च करना है। आपने खड़े होकर मार्च करना है, अपनी नीज़ को आपने एटलीस्ट अपनी बेली तक लेकर आना है, ऊपर तक। और बट ये है कि आपका पोस्चर, आपके शोल्डर, आपके बेली बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये नहीं कि आपका पोस्चर डाउन है। आपने अपना पोस्चर जिस तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं अपने पोस्चर को जैसे आप करते हैं आपका पोस्चर वैसे वैसे डेवलप होना शुरू। आप कोशिश करें कि आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सही रहे, आपके शोल्डर सीधे हों, आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने नीज़, अब जिस चीज़ को अगर आपने कोई भी अपना मसल है वो आपने अगर शोल्डर है आपने यूं डाउन किए हैं वो इसी शेप में बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश करें अपने शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपनी लेग स्ट्रेट रखें, अपनी कमर को सीधा रखें। और फिर एक्सरसाइज आपने वार्म अप करनी है, जैसे कि ये शो है। आपने लेग्स को आराम से ऊपर लेकर आना है, फिर वापस नीचे लेके जाना है। सेकंड लेग को आपने ऊपर लेकर आना, नीचे लेके आना। आपने कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 1 मिनट आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको 30 सेकेंड एटलीस्ट करेंगे। 7 एक्सरसाइज है स्विंग योर लेग। आपने चेयर को होल्ड करना है, जैसे कि ये शो हो रहा है। आपने अपनी चेयर को होल्ड करना है और उसको पकड़कर आपने अपने हैंड जो है एक साइड पे इस तरह से रखना है। आपने चेयर को होल्ड करना है और अपना एक हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी शोल्डर की सीध में, और अपनी लेग्स को फ्रंट एंड बैक स्विंग करना है। बट इतनी ज़ोर से स्विंग नहीं करना कि आपकी नीज़ में या तो क्रैम्प पड़ जाए या आपको झटका भी लग सकता है। तो आपने इसको स्लो तरीके से आराम से फ्रंट एंड बैक आपने इसको मूव करना है। सेम एज इट इज़ वन साइड आपने 30 सेकेंड करनी है। 10 की आप 3 सेट कर लें, 10 टाइम्स करें, 1 2 3 4 एंड 10 तक काउंट करें। उसके बाद आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड रेस्ट करें, फिर अगेन करें, क्योंकि समटाइम हर कोई सेम स्टेमिना नहीं रखता, वो एकदम 30 नहीं कर सकता। तो आप जितना आपका स्टेमिना है आप 10 कर लें, आप 5 काउंट करें, आप रेस्ट करें 2 सेकंड। आप फिर उसके बाद उसको 10 टाइम्स करें और फिर आप उसके बाद 2 या 3 सेकंड का रेस्ट लें। सेम एज इट इज़ आपने सेकंड साइड पे भी अपनी चेयर को दूसरी साइड पे रखना है, उसको होल्ड करना है और सेकंड लेग को भी सेम एज इट इज़ उसी तरह ट्विस्ट अपने स्विंग करना है। और आपने ये सेट 2 to 3 सेट्स आप ये 10 के कर सकते हैं रेस्ट करके। अपने आप को थकाना नहीं है बल्कि फिट करना है, तो आप इसमें रेस्ट करके ईजीली ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अब 8 एक्सरसाइज है, इसमें आपने चेयर को अपनी फ्रंट साइड पे रखना है, जैसे कि शो हो रहा है। आपने फ्रंट पे रखना है, उसको होल्ड करना है और आपने थोड़ा सा उसको गैप देना है। अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, बेली स्ट्रेट, आपके शोल्डर सीधे होने चाहिए, आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपने इसको होल्ड करना है और पहले आपने एक लेग को, अपने पाँव को आपने ऊपर की तरफ लेके आना है, अपनी बैक साइड पे ऊपर की तरफ लेकर आना है। फिर आप उसे टच करें, बैक से ऊपर करें और फिर नीचे लेके जाएं, फिर अप करें, फिर नीचे लेके जाएं पाँव को। आपने इसके एटलीस्ट 10 to 15 टाइम रिपीट करना है। आपने इसमें अगर 10 to 15 टाइम नहीं कर सकते, आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का रेस्ट लें, फिर इसको करें। आप इसके 10 करके 3 सेट्स कर लें, 2 सेट्स कर लें अगर स्टार्ट आप करें। सेम ऐसी चीज़ आपने सेकेंड लेग में भी यही एक्सरसाइज करनी है, उसके भी 10 के आपने 3 सेट करने। 9 एक्सरसाइज है कि आपने चेयर को होल्ड करना है और अपने बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। आपने यूँ बेंड नहीं करके रखना है, आपने अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखना है, इनहेल और एक्सहेल करना है और अपनी लेग को आपने इस साइड पे रेज करना है। आपने ये एक्सरसाइज जो है एटलीस्ट 10 के 3 सेट्स करने हैं, और लेकिन आपने दरमियान में रेस्ट करना है। जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ, कंटिन्यूसली बता रही हूँ कि आपने एक्सरसाइज से खुद को थकाना नहीं है बल्कि खुद को एक्टिव करना है, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, एक्टिव करना है, ताकि आप खुद को फ्रेश फील करवा सकें, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो आपने ये एक्सरसाइज करनी है, अपनी चेयर को होल्ड करना है और लेग को ऊपर की तरफ पुश करना है, इस तरीके से जैसे कि तस्वीर में शो है। आप इसके 10 करके 3 सेट्स कर लें और चाहें तो 15 के सेट कर लें, चाहें तो 20 के सेट करके आप इजीली इसको कर सकते हैं। 10 एक्सरसाइज है टच द फ्लोर और टच द चेयर। आप चाहें तो अपने सामने चेयर रखें,
चेयर की जो ऊंचाई है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कई लोग ज़्यादा ऊंचे अपनी लेग पोज को टच नहीं कर सकते। जैसे कि तस्वीर में शो हो रहा है कि आप या तो चेयर को टच कर सकते हैं अपनी पाँव की टो के साथ, या आप कोई नॉर्मल एक ख़ास लेवल का जो है इसकी ज़्यादा ऊंचाई ना, आप वो स्टूल रखें या कोई चीज़ ऐसे स्टेपर रख लें। अगर स्टेपर नहीं है तो चेयर, आप अगर चाहें, अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपने फ्रंट से अपने पाँव को फ्लोर पे टच करना है। अपने या तो चाहें आप चेयर को टच करें या आप स्टेपर ले लें, स्टेपर को टच करें, आप चाहें तो फ्लोर को आप टच कर सकते हैं एक्सरसाइज। और ये भी आपने एटलीस्ट 3 सेट्स करने हैं और 4 सेट्स करने हैं। आप चाहें 10 करके करें, आप चाहें 20 करके करें, आप चाहें तो 15 करके करें। बट ये एक एक्सरसाइज के दौरान आपने इनहेल एक्सेल करते रहना है आराम आराम से। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से करनी है कि आधे घंटे में कंप्लीट करें। आप चाहें इसको कंटिन्यूसली स्लो डाउन करके आप आराम से जितनी देर में होती है आप इजीली इसको करें। 11 एक्सरसाइजेस स्क्वाट्स ऑन चेयर। आपने चेयर अपने रखनी है, फ्रंट पे उसके सामने खड़ा होना है, बैक साइड पे अपने अपनी चेयर रखनी है जैसे कि शो हो रहा है। आपने स्क्वाट्स करने हैं, बट ये कई लोग जब स्क्वाट्स करते हैं वो अपना सारा जोर नीज़ पे डाल देते हैं, जिसके बाद ये मसला होता है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं मेरी नीज़ पेन स्टार्ट हो गई है। तो उसका मसला ये होता है कि आप अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते कि आप कैसे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है जब आप स्क्वाट्स करें तो आपकी नीज़ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं आना चाहिए। आपने ईज़िली अपने हैंड को इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, आप चाहें इस तरह कर लें, या नॉर्मली जैसे आपको ईज़िली आपको लगे कि मेरी पोजीशन वैसे होनी चाहिए। आप नॉर्मली सिट करें चेयर के ऊपर जैसे कि शो हो रहा है। और आपने अगर आपको लगे कि मेरे नीज़ में पेन हो रहा है तो आप देखें कि अपने पोजीशन, अपने पोस्चर को सेट करें कि आपके नीज़ में पेन नहीं होना चाहिए। आपने जस्ट सिट होना है चेयर पर और 1 सेकेंड आपने होल्ड करना है वहाँ पर, और उसके बाद आपने स्टैंड अप होना है, आपने खड़े हो जाना है। ये टोटल एक्सरसाइजेस हैं, 11 एक्सरसाइज हैं। ये आपने जो स्क्वाट्स हैं ये एटलीस्ट आप 30 टाइम्स करें, काउंट करें 1 2 3 अब 5 करके आप इसके 6 सेट कर लें, 5 कर लें, और अगर स्टार्टअप हैं तो 20 सेकेंड आप कर लें, काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 20 टाइम्स आप इसको इजीली करें। ये थी आज की 11 एक्सरसाइजेज़ और आपने ये एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करनी है। आप ये एक्सरसाइजेज़ जब करेंगे ईजीली, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, आपके लिए कोई ख़ास चीज़ चाहिए, ख़ास इक्विपमेंट की ज़रूरत है, नहीं, सिर्फ चेयर चाहिए। अगर चेयर नहीं है तो कोई स्टूल होगा, अगर स्टूल नहीं है तो कोई भी ऐसी ऊंची सी जगह होगी जहाँ पे आप इजीली बैठ के एक्सरसाइजेस उसके ऊपर कर सकें। तो आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है इजीली, कोई भी टाइम है, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है और हर कोई बिजी होता है, लेकिन आपने अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ होगी, हम खुद होंगे तो हम वो काम कर सकेंगे। आपने एक्सरसाइजेस करनी है और आपने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना है कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान चाहिए, किस चीज़ से कौन सा डाइट प्लान आपको ज़रूरत है। आपने अगर इस चैनल पर न्यू है आप तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं आपको और इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ।